हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी एंड कौन कौन सी हार्मोन सीक्रेट्स करवाती है वो आज इस वीडियो लेक्चर में अपन क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब सुप्रारीनल ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, सुप्रा का मीनिंग तो होता है ऊपर की तरफ और रीनल का मतलब किडनी। ये ग्लैंड्स क्या करती है, ईच किडनी के ऊपर पाई जाती है। हमारी किडनी नंबर में टू होती है और टू किडनी के ऊपर एक पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड। जैसे इस देखो, राइट एड्रिनल ग्लैंड हो गई और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड हो गई। मतलब कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे एड्रिनल ग्लैंड के, क्योंकि ये ईच किडनी में पाई जाती है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड, इनका सेकंड नेम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड्स। अब अपन इनको क्या बोल सकते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी, उसको लाइफ सेविंग ग्लैंड बोल सकते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि क्योंकि जो हार्मोन सीक्रेट्स करती है एड्रिनल ग्लैंड, वो अपने जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये करती है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन का स्तर, जो हमारी बॉडी में एनर्जी के लेवल को मेंटेन करता है, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। अब जब ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी बॉडी को। फिर ये सेकंड हार्मोन करती है मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है। जो हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है। अगर मान लो मिनरलोकोर्टिकोइड अगर सीक्रेट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, बैलेंस बिगड़ेगा, तो हमारी बॉडी में एडिमा कंडीशन, शॉक की कंडीशन, डिहाइड्रेशन कंडीशन अराइज हो सकती है और पर्सन की डेथ हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ग्लैंड नहीं हो तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी पर्सन जीवित नहीं रह सकता। सिचुएटेड अपर पोल ऑफ द ईच किडनी, यह ईच किडनी के अपर पोल पर पाई जाती है। डायमीटर इसका होता है 4 × 3 cm, मतलब 4 cm तो लॉन्ग होती है और 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। अब देखते हैं नंबर। हमने नंबर की बात कर ली थी कि 2 किडनी होती है, उनके ऊपर पाई जाती है, तो नंबर इससे कितने हो जाएंगे, 2। कितने नंबर पर पाई जाएगी, 2 नंबर में। वेट जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड का वेट है 4 cm, 4 ग्राम होता है, cm 1 ग्राम, ठीक है, 4 ग्राम इसका वेट होता है। अब जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया मेडुला पार्ट और सेकंड पार्ट है कॉर्टेक्स पार्ट। अब जो हमारा मेडुला पार्ट होता है, ये तो हमारा इनर पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट, और जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है आउटर पार्ट होता है। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज के 2 पार्ट है जिसमें मेडुला और कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स हमेशा बाहर वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स बाहर वाला होगा और मेडुला इनर वाला पार्ट होता है। अब देखो, जो हमारा मेडुला पार्ट है वो एक तरीके से नॉन इंपोर्टेंट पार्ट है, कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अगर मेडुला पार्ट नहीं भी हो, नहीं भी सीक्रेट होना इससे कोई हार्मोन, तो आदमी जिंदा रह सकता है, मतलब पर्सन की कोई दिक्कत नहीं आएगी इतनी। और ये 20%, ये पूरी किडनी का कितना होता है, 20% होता है। और ये रीनल टिश्यू का, इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, रीनल टिश्यू से। मतलब जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट है उसका फॉर्मेशन रीनल टिश्यू से होता है। 20% पार्ट मेकिंग करता है और नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइव लाइफ। ये लाइफ सर्वाइव के लिए नॉट इम्पोर्टेंट है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये होगा तो लाइफ चलेगी। अब सेकंड आता है कॉर्टेक्स पार्ट। तो कॉर्टेक्स पार्ट सबसे आउटर पार्ट होता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। हमारा जो मेडुला पार्ट होता है ओनली 1 हार्मोन सीक्रेट करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, मतलब जो करोमोरो हार्मोन से बोलते हैं। हमारा कॉर्टेक्स पार्ट होता है 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगा, बॉडी में एनर्जेटिक बनाएगा बॉडी को, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा। फिर सेकंड इनमें थर्ड आता है कि सेक्स हार्मोन, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को मेंटेन करता है। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द लाइफ, ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और 80% पार्ट क्या करता है, मेक करता है, ये 80% पार्ट बनाता है। और ये किससे डेवलप होता है, न्यूरल टिश्यू से। अब ये न्यूरल टिश्यू एक तरीके से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट हो गया जो इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, 80% ग्लैंड को क्योर करता है और 80% ग्लैंड का पार्ट होता है, मतलब, और ये डेवलप होता है न्यूरल टिश्यू से, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है ब्लड सप्लाई होता है एड्रिनल ग्लैंड। हमारी एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कैसे होती है, अब देखो, आर्टेरियल जो ब्लड सप्लाई होती है वो तो क्या होती है, इसको एब्डोमिनल एरोटा के जो ब्रांचेज हैं और रीनल आर्टरीज है उसके द्वारा होती है। मतलब शुद्ध ब्लड अगर किसके द्वारा जाएगा, ब्रांचेज ऑफ द एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा के कुछ ब्रांचेज और रीनल आर्टरीज के द्वारा आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है। वीनस रिटर्न इसका आता है बाय सुप्रारीनल वेन, सुप्रारीनल वेन के द्वारा इसका वीनस रिटर्न हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो 2 पार्ट होते हैं
मेडुला और कॉर्टेक्स को कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करवाते हैं। अब फ्रेंड्स फर्स्ट हमारा आता है कॉर्टेक्स पार्ट, जो हमारा आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स पार्ट। तो ये क्या करता है, 3 हार्मोन सीक्रेट करता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको अपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं या अपनी लाइफ सेविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट हार्मोन आता है इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड। अब ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन क्या करता है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। मतलब जो भी लार्ज पार्टिकल है उनको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ेगा, जैसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, और जो हमारे फैट होते हैं इसको फैटी एसिड में तोड़ देता है। तो मतलब अगर लार्ज मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा तो कहीं कहीं एनर्जी का निर्माण तो होगा, तो हमारी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन हो गया। सेकंड हार्मोन आता है मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। मिनरल्स मतलब जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हो गए। तो वो क्या करता है, ये उनको मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी बीपी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और बीपी। तो ये क्या करेगा, बीपी और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करेगा। और इसमें थर्ड होता है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा भी कुछ मात्रा में सीक्रेट्स किए जा सकते हैं, जो सेक्स के लिए काम करते हैं। अब अपना नेक्स्ट पार्ट आता है मेडुला पार्ट, जो सबसे इनर पार्ट होता है इसका। मेडुला हरदम इनर ही होता है। तो वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, मतलब इसका अनदर नेम है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। तो ये हार्मोन्स क्या करवाता है, जब भी कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन हो या कुछ फाइट वाली कंडीशन हो, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन, तो उसके अंदर सीक्रेट होता है। जैसे करो मरो वाली कंडीशन आती है ना, उसमें सीक्रेट होता है। सपोज दैट आपको कुत्ता कोई पीछे लगा या कुछ भी ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई जिसमें आपको फाइट करना पड़े, तो उस कंडीशन में सीक्रेट्स होता है। तो ये क्या करवाता है, हमारी बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। तो ये कुछ बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है और बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है। अब अपन नेक्स्ट इस वीडियो में बात कर लिए एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन वगैरह और उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं अपन एक एक हार्मोन को डिटेल के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।